अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। आज दुबई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 49.4 ओवर्स में 241 रन स्कोर किए। इंडिया ने 42.3 ओवर्स में 244 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इसी के साथ पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये पहली टीम है पाकिस्तान जो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, और यही हम उम्मीद कर सकते हैं जी। जब हम अपनी टीम की बात करते हैं तो कई हमारे यहाँ के जो तजिया निगार हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ये बता रहे होते हैं जी टीम की सिलेक्शन सही नहीं हुई। तो आकिब जावेद साहब कहते हैं नहीं जी बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है और कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। और हम भी एंड तक कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट करें। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अब मुझे कोई भी बता दे कि क्या मोटिवेट करें भाई, पूरे 50 ओवर्स आप लोग नहीं खेल पाए, कमर्शियल्स आप लोगों से करवा लो, टिकटॉक बनवा लो, आप लोगों को हीरो बनवा लो, लेकिन जहां आते हैं मैच में वहां पता नहीं आपको क्या होता है, हाथ पैर आपके ऐसे फूल जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सी टीम है। नसीम भाई, बदतरीन शिकस्त, जैसे मैं कह रहा था ना अफगानिस्तान के ऊपर बदतरीन शिकस्त, ऐसी पाकिस्तान टीम पे भी कहता हूं बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ पाकिस्तान को, और टूर्नामेंट से भी बाहर। शरीफ भाई क्या बोलें, आप यकीन माने कि अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं इतना वर्स्ट टैलेंट अगर मैं कंपेयर करता हूँ सारी दुनिया की क्रिकेट के साथ, मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि आप अंदाज़ा करें, जब टॉस हुआ था रिजवान टॉस जीत गए, चले गए। रोहित शर्मा आए थे, उनसे सवाल किया रवि शास्त्री ने कि टॉस अगर आप जीते हो, जो बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है जो भी होता हो कोई मसला नहीं है। यानी वो क्या मकाओ के खिलाफ खेल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान टीम हॉकी के खिलाफ, हॉकी में मकाओ को 50 गोल मारा करती थी। ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। और मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। देखिए कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे। अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो जाएगी। 15 अरब रुपए आप ग्राउंड पे लगा रहे हो, 15 ढंग के खिलाड़ी तो मैदान में उतार नहीं रहे हो, उसके बारे में तो आप पूछ नहीं सकते। आपने बुला के अगर बात की थी तो कहीं ना कहीं आप अपने आकिब जावेद, वन मैन शो, एक आदमी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को इस चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ तक पहुँचाया है, रिजवान कप्तान है। अगर रिजवान साहब आपकी नहीं चलती है तो फिर आपको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जिस कप्तान ने टीम को लड़ाना है, फाइनल 11 वो नहीं बनाएगा, और आपको आपका इंटरिम कोच और सिलेक्शन कमेटी का सरबरा आपको फाइनल साइन करके देगा कि ये टीम खेलेगी, तो आपकी अथॉरिटी क्या है? इतलात यहाँ तक थी, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने बोला कि रिजवान चाहते थे कि फ़हीम अशरफ टीम में ना हो, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। भाई रिजवान की ख्वाहिश ये थी कि बस खुशदिल शाह खेले। कौन सी ख्वाहिश थी आपकी भाई? आप अगर आप होते तो इफ्तिखार अहमद को लेके आ जाते। हमने बहुत पहले जो हम ट्रांसमिशन करते थे वर्ल्ड कप, और इसमें हमने बड़ा रोटी गैंग के बारे में भी बात की थी, दोस्ती यारियों के बारे में बात की थी। अभी तक वही हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ है, सिस्टम वही चल रहा है। और इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद साफ लगता है कि जी इन्हें कोई पाकिस्तान टीम की नहीं पड़ी हुई, बस अपने स्टाइल पूरे होने चाहिए, कैमरे में हम अच्छे आने चाहिए, कमर्शियल्स करते वक्त ऐसे होते हैं। मैं तो कहता हूँ जी पीसीबी को ना बैन कर देना चाहिए, कोई प्लेयर कमर्शियल नहीं करेगा। जब तक 3 मैचों का मैन ऑफ द मैच नहीं होगा ना, तब तक कमर्शियल के काबिल ही नहीं है। इनको मना करो, इनको इतना हीरो बनाया हुआ है, और जो हमारी बेइज्जती होती है कितना डिफेंड करें। एमन इमाम से शुरुआत करते हैं। कहते हैं फिटनेस टेस्ट पास करके आए तो रन आउट हो गए। अगर ये फिटनेस टेस्ट पास करके नहीं आते तो पहले मुझे लगता है 4 को रन आउट कराते, फिर खुद रन आउट होते। नहीं देखिए, उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि जब इमामुल हक ने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया था, आप टीम के परमानेंट मेंबर हैं, आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ऐसा वक्त क्यों आया कि आपकी फिटनेस इतनी नीचे चली गई कि आप फेल हो गए। चलें आपकी थोड़ी रैंकिंग एक्सीलेंट से गुड हो जाती, फेयर हो जाती, लेकिन फेल होना तो यहीं से पता चलता है कि आप कितने नॉन सीरियस हैं। उसके बाद जब कमबैक किया है, मैच अवेयरनेस कहाँ गई? आपका एक प्लेयर सेट बैटर बाबर आजम क्रीज से अभी आउट होके गया है, आप रन आउट हो गए, आपने सुसाइड कर लिया है वहाँ पे। विकेट के ऊपर विकेट गिरना एक बहुत बड़ा क्राइम है क्रिकेट के अंदर। तो यही यहाँ से आज इमामुल हक ने शुरू किया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास इस टीम में कमबैक करने की। वो T20 में नहीं खेलते, टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए, अब ODI में कमबैक हुआ वो भी। और अनफॉर्चुनेट बात ये है
कि हमारे स्क्वाड में इस वक्त उस्मान खान बैठे हुए हैं बेंच पे, कमरान गुलाम बैठे हुए हैं, एक आउटसाइड मेंबर को हमने बुलाया, आते साथ ही मैच खिलाया। तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी अंदर हैं उनका क्या रोल था? वो बैठे ही रहेंगे वो बेचारे, बैठे ही रह गए बाहर। अब तो बाहर हो रहे। बाबर ने लेकिन एक बात कही है कि मैं अब डबल सेंचुरी मारूंगा। बाबर ने ये बात कही है कि अब मैं डबल सेंचुरी मारूंगा, लेकिन शर्त ये सामने नेपाल हो या फिर जिम्बाब्वे हो, तो मैं डबल सेंचुरी मारूंगा। ही बन गए वाकई में। नसीम भाई, मुझे ये बताएं कि ये हमारा बैटिंग कोच कौन है? मैं जरा सा इसके बारे में जानना चाहता हूं कि हमारे प्लेयर्स अभी तक वो 1970 की क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 50 ओवर में अगर 230 रन बनेंगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट होगा। अब दुनिया बदल गई है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम वही स्टाइल में लगे। ये बैटिंग कोच कौन है हमारा, कितने अरसे से? वो दर हकीकत वो एक स्टोनो और टाइपिस्ट है। आकिब जावेद को क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें लिखने में प्रॉब्लम होती होगी, तो फिर वो ये काम करने के लिए आकिब जावेद उन्हें एज ए बैटिंग कंसल्टेंट बना के लेके गए। बैटिंग कंसल्टेंट के मायने ये होते हैं कि जब आपकी टीम फंस रही हो, जो हम काफ़ी अरसे से फंसा हुआ देख रहे हैं, आकिब जावेद साहब ने बैटिंग कंसल्टेंट बदलने की बात नहीं की मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि आकिब जावेद साहब को तो एक शाहिद असलम साहब है। शाहिद असलम जी, शाहिद असलम साहब का क्या अपना क्या पीछे का थोड़ा सा बताइएगा, मैं इतना नहीं जानता। वो ज्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, बस ऐसे करके रहते हैं वो। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस तरीके के लोग ही चाहिए होते हैं कि जो ना बोले ना बालें और खामोशी से चलते रहे। आप बैटिंग कंसल्टेंट लेके कैसे गए उस शख्स को? शाहिद असलम कैसे बैटिंग कंसल्टेंट हो सकता है? इस मुल्क के अंदर बैटिंग कंसल्टेंट की कमी है। आपकी असल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आपकी असल प्रॉब्लम आ रही है जहां आपसे सिंगल्स नहीं निकल रहे। आप पहली जो 108 बॉलें पाकिस्तान ने खेली, 73 डॉट बॉल पाकिस्तान खेल चुका था। जब पाकिस्तान ने 155 बॉल्स खेली तो पाकिस्तान 95 डॉट बॉल्स खेल चुका था। माजी में मैंने कई मरतबा देखा, मैं कह रहा हूं ना 30 साल की जर्नलिज्म में मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, मैंने इतना वर्स्ट टैलेंट पाकिस्तान का 16 ओवर्स तो अपने डॉट बॉल्स में निकाल दिया। डॉट बॉल्स में, ये तो स्टार्ट के हैं, बाद में नहीं, ये शुरू की बता रहा हूं मैं आपको। देन मैं आपको अगर इनका उठा के देखूं, इन खिलाड़ियों की अगर आप बात करते हैं, जो एक राइवलरी थी ना, पाकिस्तान इंडिया हम चौड़े होके घूमते थे, हमारी तो इतनी वर्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैच जी पाकिस्तान और इंडिया का होता है, ये थोड़े दिन की कहानी रह गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो जब हमारी कौम रात को सोती है तो सोच के सोती है वो विराट कोहली है वहाँ पे रोहित शर्मा है, वहाँ पे ये क्या करेंगे, सोते रहो, मैच देखने की क्या जरूरत है, सब अपने काम काज पे चले गए। इंडिया का क्राउड दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में उतना नहीं था। देखिए क्राउड कब आता है? जब अच्छा मुकाबला देखने को मिले। वो अपनी टीम को चीयर कर रहे हो, यहाँ से लोग चीयर कर रहे हो। 12 लाख का टिकट वन साइडेड मुकाबला देखने के लिए थोड़ी आएंगे, ना इंडिया आएगा ना पाकिस्तान आएगा, सब घर पे बैठ के बोलेंगे ये हार जाएंगे ये जीत जाएंगे। और अब ये बात तो तय हो गई है। अब ये बात भी तय हो चुकी है, और हमारे यहाँ हम बातें कर रहे होते हैं कि जी फलानी चेंज हुई। जब मोहसिन साहब ने कहा था कि जी सर्जरी होगी, सर्जरी पता नहीं कौन सी सर्जरी हुई है, मुझे तो सर्जरी समझ नहीं आ रही, बल्कि लग रहा है हेड मसाज दिया गया था, सर्जरी नहीं हुई थी, हेड मसाज दिया था कि बेटा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आकिब जावेद साहब, वैसे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी है जी, सर सल्यूट है आपको और आपकी सोच को। वो ये कह रहे थे मैच से पहले कि जी हमारी जो टीम है उसमें बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं ये, और उन्हें 90 की दहाई याद आ रही थी। तो क्या 90 की दहाई में ऐसा होता था नसीम भाई? जब वसीम अकरम, इमरान खान, जावेद मियांदाद या फास्ट बॉलर की बात कर लें तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, आपके शुएब अख्तर, आमिर, आसिफ, ये जब ग्राउंड में होते थे ना, तो इंडियन टीम का कैप्टन टॉस पे इतने मज़े से नहीं कहा करता था कि जी मसला नहीं है, बॉलिंग करें बैटिंग करें जो भी कर लें कोई मसला नहीं है। कभी कहने की जरूरत नहीं होती थी। जो आज हाल हमारा दिखाई दे रहा है, टॉस के मौके पे उनके कप्तान का हुआ करता था। हमारा एक खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी को हम कहते हैं ना, वो जब खड़ा होता था ग्राउंड में पाकिस्तान नजर आता था। वो जिस दिन चलता था वो वन मैन शो होता था, 5 आउट करता था, 50 रन कर देता था, मैच जिता देता था। हमारे यहाँ तो कोई एक मैच में तो परफॉर्म करने वाला मुझे नजर आए ना, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आपके शुएब अख्तर, आप खड़े करें इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, आपको एक एक खिलाड़ी में पूरा मुल्क दिखाई देगा। जब वो ग्राउंड में अपनी वर्दी पहन के खड़े होते थे, जब वो अपनी किट पहन के खड़े होते थे, तो नजर आता था ये पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आज मैं देखने के बाद कहता हूँ कौन से चूजे खड़े हुए। अच्छा चूजे भी हैं, और वो चूजे जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कच्चा तोड़ के ले गए। ऐसा लग रहा है भाई पैसे दबा के ले रहे हैं। उनके दौर में अगर हम 90s की बात करें तो उतने पैसे भी नहीं मिलते थे, पैसे दबा के ले रहे हैं, कमर्शियल दबा के कर रहे हैं। लेकिन समझ हमें साफ ही आ गया है कि बस उनको आदत हो गई कि पाकिस्तानी कौम है, ज़ाहिर है हम पे वैसे बड़ी टेंशन है, हम अपनी टेंशनों में लग जाएंगे। ये आएंगे एक स्टेटमेंट देंगे गायब, फिर एक नई ट्रॉफी आएगी, फिर हम ये मेला सजाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। यही तमाशा चलता रहेगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल डेफिनेटली आज टूट गया है, लेकिन वैसे अब हमें आदत हो जानी चाहिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसने हमारा एक मजाक सा बना लिया है। और बस मुझे गुस्सा पता है कब आता है, जब उसके बाद के बयानात आ रहे होते हैं ना, तो ऐसा लग रहा होता है जो बच्चे क्लास में जब फेल नहीं होते थे या उनके नंबर कम आते थे तो मुंह नीचे खड़े होकर बयान देते थे, बाहर जाके फिर यूँ करते थे। तो ये वाला इनका स्टाइल लग रहा है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, बिल्कुल कोई सीरियस नज़र आ नहीं रहा है। नसीम भाई, मोहसिन नकवी साहब क्योंकि उन्होंने ग्राउंड बनाया, बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट को ला रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, सारी चीज़ें तो उनकी अच्छी हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करने वो पहुंचे हुए थे, उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी टीम बहुत अच्छी जीतेगी। यहाँ तक भी बात ठीक है कि भाई ठीक है, मैच से पहले तो मोटिवेट करना चाहिए। एक साफ़ी ने सवाल कर लिया, सर अगर हार गए तो, शरारती साफ़ी तो होते हैं, तो उन्होंने कहा वो जीते हैं हारे हम फिर भी उनके साथ हैं। नसीम भाई, ये गाने को बहुत सीरियस नहीं ले लिया है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। और यही शायद एक बॉडी लैंग्वेज जो है ये अगर सामने जाती है तो प्लेयर्स कहते हैं ठीक है यार, जो भी हो खैर है, हमारा क्या होना है। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये 5 साल पुरानी बात है। आहिस्ता आहिस्ता ये गाना दिमाग से मिटता जा रहा है, क्योंकि तुम जीतो या हारो, अभी जीतो तो सही, उसी वक्त हारोगे तो प्यार होगा ना। तुम जीत ही नहीं रहे हो, तुम हारे चले जा रहे हो, तो कैसा प्यार होगा। और मोहसिन नकवी साहब ने ये तीसरी मरतबा जुमला बोला है, जो उन्होंने बात कही कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले उन्होंने 2 मरतबा ये जुमला बोला है खिलाड़ियों को, जीत तुम्हारी हार मेरी। तो भाई आप कैसे चेयरमैन बन के आए हुए, कि आप हार संभालने के लिए आए हुए? हार से मुराद क्या है? मकसद है कि मुझे ये तो कोई बताए ना कि भाई आप चेयरमैन तो वो होंगे ना कि वो बोलेंगे भाई अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मैं अगर कल का मैच नहीं जीतोगे तुम लोग तो मैं बहुत सारी टीम चेंज करूंगा। मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूं भाई। ये सर्जरी की बातें तो पहले भी हुई थी, और पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने भी बोला कि भाई ये सर्जरियां हो रही थी, ये क्या हुआ, मुझे तो लग रहा है हेड मसाज हुआ है। सर्जरी क्या हुई थी, क्या किस पे असर पड़ा इस टीम के अंदर, कौन सा प्लेयर है जिसने सर्जरी को सीरियस ले लिया? मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्जरी की थी, आपको याद होगा जब वर्ल्ड T20 में गए थे हम, 48 गेंदों पे 48। एक तो ये वाली बात भी जरूर देखनी चाहिए, मैं आता हूँ अभी, कि हम ICC के इवेंट्स में कर क्या रहे हैं। हम अभी ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश करके आ रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली मरतबा वाइट वॉश करके आ रहे हैं। हम अपने मुल्क में आके बिल्कुल बेबस हुए हुए। ICC के इवेंट में पाकिस्तान टीम पिछले कई इवेंट्स में कर क्या रही है, ये सवाल करें भाई। ICC का इवेंट आता है, ICC के इवेंट के ऊपर सबकी आईब्रोज खड़ी होती हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो बात समझ रहा है। हम ICC के इवेंट में ही क्यों इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। उसके बाद आपके चेयरमैन ये बात कहते हैं तुम हारो तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अब कैसे साथ हो? आप बार बार अभी न्यूजीलैंड से 3 मैच हार के आ रहे हो, अपने मुल्क में अपनी कंडीशन में हार के आ रहे हो। आप जब 2 मैच हार गए थे न्यूजीलैंड से, तो आपको पैगाम देना चाहिए था न्यूजीलैंड को, जब आपकी चैंपियन, भाई ये आप 2 हार गए, बहुत हो गया, अब तक समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इनके खिलाफ। और फिर आप अगर बात करते हैं चेयरमैन साहब, खबरें आ रही हैं जी चेयरमैन साहब ने कहा था एक स्पिनर को रख लो। भाई आप यू आर द अथॉरिटी, आपको पूरा पाकिस्तान कह रहा है, तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं, सिवाय उन क्रिकेटर्स के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी कह रहे हैं, क्रिकेट पंडित भी कह रहे हैं, सब ये बात कह रहे हैं, यानी इवन मुल्क के बाहर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी कंडीशन में टीम क्या बनाई है, इनकी नीयतें ये है। ये आप बगैर स्पिनर्स के मैदान में जाओगे। फिर वो आकिब जावेद साहब, जब पाकिस्तान क्रिकेट को किसी एक आदमी के सुपुर्द किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट का हशर नशर बिगड़ के रह गया है। एक सीरीज जिताई, बस आकिब जावेद अब तुम ही हो। और आपने सर्जरी की बात की थी, आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि वहाब रियाज को आपने सीनियर मैनेजर बना के भेजा है। हम अपनी प्रेसिडेंट ट्रांसमिशन में कि भाई वो तो भाव तय कर रहे थे बैठ के वहां पे कि यार बाबर आएगा तो $15,000 लेगा। ये फंक्शन की बातें हो रही थी जो हमने अपने शो के अंदर, कोई स्टेज आर्टिस्ट गए वहां गए हुए, हमने ये बहुत डिस्कस भी किया। वहाब रियाज को हटा दिया जी। आपको पता है वहाब रियाज इस वक्त है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो दिखाई नहीं देते। मोहसिन नकवी साहब के बाद नंबर 2 हैसियत रखते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो आपको दिखाई नहीं देते। आकिब जावेद को लाना हो, वकार यूनुस को लाना हो, जिसको भी लाना हो, वहाब रियाज लेके आते। देखिए वहाब रियाज को मैं इतना मोरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, इसकी वजह यह है, लेकिन मैं सर्जरी की बात कर रहा हूं क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के मंजूर नज़र हैं वो। मोहसिन नकवी साहब की जो वहाब रियाज के बहनों ही हैं, जो सारा बिजनेस देखते हैं उनका, उनके पर्सनल दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब। तो वहाब रियाज ने कहाँ जाना है? वहाब रियाज ने तो यहीं पर ही रहना है। वहाब रियाज इस वक्त होल सोल इंचार्ज है, आकिब भी उनके अंडर में, सोचे आप। अच्छा नसीम भाई, ये तो चलें बड़ी अंदर की डेप्थ बातें हैं, ज़ाहिर है आपकी नॉलेज में होती हैं, आप शेयर भी करते हैं। अफसोस मुझे ये भी होता है कि जी अगर ये टीम एक मैच जीत जाती है ना, तो इसको ऐसे सर पर बिठा देती है जैसे हम पे बड़ा एहसान किया है। और फिर मैं देख रहा होता हूँ वो गवर्नर सिंह साहब ने भी ऐलान कर दिया था टीम जीत के आ जाए तो मैं 1 करोड़ रुपये जो है वो इनाम दूंगा। तो ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे जब हम छोटे थे ना,
तो हम जब स्कूल नहीं जाते थे तो अम्मी कहती थी बेटा आज स्कूल चले आओ, तो वापस आओगे तो एक चॉकलेट मिलेगी। ये क्या बच्चे हैं कोई कि इनको लालचें देनी पड़ती हैं, इनके आगे मिन्नत तलने करने पड़ते हैं। इनको कौम से कुछ नहीं है, इन्हें पाकिस्तान की करोड़ों आवाम की कोई वो नहीं है कि यार वो अपने इमोशंस लगा के आपका मैच देख रहे हैं और आपको यही लालची देते रहो कि भाई जीत के आ जाओ तो 1 करोड़ देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। एक मैच जीत जाते तो इनके कॉलर नीचे नहीं होते और उसके बाद फिर ये हम लोगों के सामने रिजल्ट आते हैं। भाई एक मैच जीते थे ना अभी 352 में। आप जरा देखें कि बातचीत करने के लिए वैसे कोई भी नहीं आता, मैच हार जाते हैं तो कोई जो है वो तैयब ताहिर बातचीत के लिए आ रहा होता है, सलमान अली आगा बातचीत के लिए आ रहा होता है। उस दिन जब मैच जीते जी रिजवान साहब बातचीत के लिए आए और एक सेशन रखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो उसमें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी भी है, बाबर आजम, जो आपके 3 मेन प्लेयर हैं जो अब नजर नहीं आनी चाहिए थोड़े दिन तक पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, वरना इससे भी वर्स्ट हाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। आप जरा अंदाजा करें, वो सब बात करने के लिए आए, वैसे कोई दस्तयाब नहीं होता क्योंकि मैच जीत गए थे जी, 352 रन बना लिए थे। मैच खेला जाता है जैसे कोहली ने खेला। कोहली को अपने 100 की परवाह नहीं थी, 94 पे। कोहली ये कह रहा है कि जी मुझे पूरा अपना प्लान पता था मैंने कैसे खेलना है, और हमारे वालों को प्लान देखे तो इनका लग रहा है कोई वो जो वेकेशंस पे जाने वाले प्लान ये लोग अपने जहन में रख के आते हैं, इतने दिन इस मुल्क में रुकेंगे, इतने दिन इस मुल्क में। कोहली ने जो प्लान अपना लाया उसी प्लान से उसने खेला भी। भाई वो आउट ऑफ फॉर्म, बड़ा मैच आता है, बड़ा प्लेयर होता है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिता के जाता है। हमने कल भी ये बात कही थी कि कोहली को पकड़े आप, इसके आउट ऑफ फॉर्म पे ना जाने दें। विराट कोहली को आपको विराट कोहली को जो है वो आउट करना होगा। विराट कोहली, लेकिन उसने चांसलेस इनिंग जो खेली है उसने बताया कि निकल के मार रहे थे तो बच्चों को जैसे खेलते हैं। आपको पता है आज उसने 14,000 ओडीआई रन मुकम्मल किए कोहली ने। कितने मैचों में किए? 287। जो सचिन तेंदुलकर जिसने 14,000 रन इससे पहले रिकॉर्ड था वो थे 350 मैच, यानी कि 63 मैचेस कम में तेंदुलकर से बनाए। और हम बाबर से कंपेयर कर रहे हैं कोहली का। कोहली टीम के लिए खेलता है। आपको पता है जब वो 94 पे थे तो वो एक जगह पे 2 रन थे बन जाते, वो 2 रन के लिए ही जा रहे थे कि जो है मैं 2 बनाऊंगा मेरी टीम जल्दी जीते। हालांकि अक्षर पटेल ने रोका कि भाई अब तो 50 गेंदें पड़ी हुई हैं, 4 रन चाहिए, तुम अपने 100 मुकम्मल करो। और वो खिलाड़ी जो टीम के लिए, और हमारा ये हाल है, हम इंडिया का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे, एक रात पहले तक जाके चेयरमैन के कमरे में बैठे हुए थे, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, हम नहीं जाएंगे। मकसद है आपने, अगर चेयरमैन नहीं माने तो बोले आपने खिलाड़ियों की जिनकी वजह से क्रिकेट चल रही है आप, लेकिन उन क्रिकेटर्स का ये हाल है कि तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, तुम एक रात पहले तक बैठ के अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहे हो, और 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कभी दुनिया में नहीं दिया गया, तुम लड़कर लेकर गए। यार ये क्रिकेटर्स के साथ आप खेलोगे? तो नसीम भाई फिर इसका हल क्या है? मतलब मैं तो ये, मेरे तो नज़दीक ये एडवाइस है कि जितने भी पुराने हीरो बने हुए ना, इन्हें बिठाओ घर, नए बच्चे लाओ। क्या होगा, हम हारेंगे ना, अभी कौन सा जीत रहे हैं। अगर हम कमजोर टीम से हारें तो हमें फिर भी होता है, लेकिन उनको कम से कम हम लड़ते हुए तो देखेंगे। ये लोग तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, और फिर आके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आम सी बात करते थे, जी हमसे गलती हो गई। जैसे रिजवान कह रहे हैं कि जी हाँ हमसे फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, हमसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, और बस ठीक है हमने इस गलतियों से बहुत सीखा और आइंदा नहीं करेंगे। अबे ये कोई स्टेटमेंट देने वाले, मुझे समझ नहीं आता कि इनको कोई वो नहीं होती कि यार हम कौन से बोल क्या रहे हैं, हम ये बातें कर क्या रहे हैं। बड़े आराम से आगे कॉन्फिडेंटली, हाँ हमसे गलती हो गई। ओ भाई गलती हो गई, घर पे बैठो, खुदा का वास्ता मत खेलो यार, नहीं देखना आपका गेम, नहीं देखना मैं आपका गेम। भाई पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बचाना है तो सबसे पहले रिजवान और बाबर को आराम दे दे। मैं आपको बिल्कुल फेयर बात कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो इन दो को, ये 2 वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो यहां थी ना यहां लेकर आ गए। ये 2 कैरेक्टर सिर्फ हम दोनों खेलने चाहिए टीम में, बाकी कोई नया नहीं है। हम दोनों की इजारादारी कायम रहेगी। जे और वीरू बने हुए टीम के, इनको बाहर करना चाहिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। अरे भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर आज भी उठा के देखो, जो परफॉर्मेंस में देखता हूं रिजवान की, आप जो है वो आप रिजवान के रन देखें, 46 ऑन 77 बॉल, 59 का स्ट्राइक रेट। आप जरा इंडिया के बैटर्स के स्ट्राइक रेट देखें, 133। रोहित शर्मा, जो हम कहते थे वो बहादुरी का आगाज देगा, उसके 20 रन ने वो इंपैक्ट डाला जो 15 गेंदों पे बनाए, 3 चौके 1 छक्का के, टीम खड़ी कर देते हैं वो आके। हम शैल में चले जाते हैं जी, वेल प्लेड, गेंद रोकने के लिए आए हुए, डॉट बॉल खेलने आए। देखिए माजी में जावेद मियादाद को मैंने अक्सर देखा, इंजमाम को मैंने अक्सर देखा, दोनों 4 नंबर पे बैटिंग करते थे। यूसुफ ने बाद में 4 नंबर पे बैटिंग की। अक्सर ये क्रीज पे आते थे तो 2 आउट हो जाते थे, जल्दी हो जाते थे। ये अपने सिंगल्स के जरिए प्रेशर को कम करते थे। आज सिंगल निकालने वाला आपके पास प्लेयर नहीं है।
ये उस वक्त कोई 350 रन के मैच थोड़ी होते थे, 250 रन के मैच होते थे। इतनी डॉट बॉल तो हम 250 रन के मैच में 1992 के वर्ल्ड कप में नहीं खेलते थे। माने आज जब मैच हो रहा था ना, तो बीच में एक लम्हा ऐसा आया था कि हम ये भूल गए थे कि ओडीआई हो रहा है, हम समझ रहे टेस्ट मैच चल रहा है। जिस तरह ये लोग रोक रोक के खेल रहे थे, और फिर मुझे सबसे गुस्सा आता है ना, इसके बाद के स्टेटमेंट पे आता है, भाई मत दो, जब आप और जगहों पे हारने के बाद थोड़ा साइड में हो जाते हो ना, हो जाओ। अब आपका किसी हल्की टीम से मैच होगा, आप जीत जाओगे, आप क्यों कहेंगे जी हम आपकी बड़ी तारीफें करें। आपने पिछले कुछ इवेंट्स को भी अगर हम उठा के देख लें, यही हरकतें करी, आगे बोल दिया अगली गलतियों से नहीं सीखेंगे, फिर होगा अगली गलतियों से नहीं सीखेंगे। इतनी देर में तो हेडमास्टर भी जो है ना बच्चे को स्कूल से टीसी दे देता है, पता नहीं पीसी भी करके आ रही है, इन बच्चों को कितना ऐसा मौका देना है। और ये स्टेटमेंट सुन सुन के हमारे कान पक गए, गलती हो गई है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और आज हर जगह पाकिस्तान इंडिया हो रहा है। इंडिया में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में जो है पता नहीं कितने टीवी टूटे होंगे, कितने लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता हुए होंगे। ये तो ज़ाहिर है अब कल ही पता चलेगा कि कितने लोग दिल बर्दाश्ता हुए। अभी मैं क्योंकि बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, तो मुझे किसी ने भेजा कि यार इसको इस तरह क्यों नहीं ले रहे कि अगर पाकिस्तान जीतता तो फिर ज़्यादा लोग दुख में आते, वहाँ की आबादी ज़्यादा है तो यहाँ वाले कम है, इस वजह से खुशियाँ ज़्यादा बांटो। अब हम अपने दिल को मुतमईन करने के लिए यही बातें कर रहे होते हैं, और इस तरह के मीम्स जो हैं बहुत दिन तक नजर आएंगे। यानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब क्या वो खम्बा नजर नहीं आ रहा, मैं क्या नोचूं, तो कब को ही नोच लेता हूँ। इवन अहमद शहजाद एक बात कह रहे हैं कि जो उनके इंडियन स्पिनर्स थे, जो क्योंकि उन्होंने डेथ ओवर्स जो हैं स्पिनर्स लगाए, वो कह रहे हैं कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, हम शायद टेस्ट मैच के फॉर्म में आ गए थे। तो ये बात सही कह रहे हैं अहमद शहजाद के, बॉलिंग को इतनी उनकी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन हमारे प्लेयर्स बड़े पीछे चल रहे थे। देखिए टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो प्रेडिक्शंस थी इस टीम को लेके हमने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। थ्रू आउट हमारी यही प्रेडिक्शन रही थी कि पाकिस्तान टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज जैसा स्टार्ट इंडिया की बॉलिंग ने किया था ना, उसको देख के एक दफ़ा दोबारा से उम्मीद हो गई थी कि शायद आज पाकिस्तान कुछ कर जाए। जितना बुरा स्पेल मोहम्मद शामी ने अर्ली ऑन किया था और उनके साथ हर्षित राणा ने किया था, बहुत पैथेटिक बॉलिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्किल लेवल उस तरह का नहीं था कि हम बैड बॉल्स को बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर सकें। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी पावर प्ले में पाकिस्तान को, हमने वो मिस की। और जब स्किल सेट की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे पास इतनी भी स्किल नहीं थी कि उनके जो स्पिनर्स ने बैट बॉल की उनको हम रन्स में कन्वर्ट कर सकें। हम बुरी बॉल पे रन तो क्या, हम डॉट बॉल खेल रहे थे। तो हम ये जो बात करते हैं डॉट बॉल, एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट अब यही हो गई है, या T20 या स्टॉप। इसमें हम बोलते हैं कि डॉट बॉल क्यों खेल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि किसी के पास वो स्किल नहीं है कि वो रन्स में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, वही तजिया निगार एक बात भी कहते हैं, अगर हम शाहीन की आज बॉलिंग देखते हैं तो शाहीन ने 8 ओवर्स में 74 रन्स दिए हैं, 74 रन्स। बहुत से तजिया निगार ये बात कर रहे थे कि जब शाहीन ने 2 ओवर में उनकी मेन विकेट रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, क्योंकि 2 ओवर में बॉल स्विंग हो रही थी, उसके बाद उनसे बॉल स्विंग हो नहीं रही थी, तो उन्हें वैराइटीज़ करनी चाहिए थी, बॉलों की अलग अलग वैरायटी, लेकिन वो उसी पेस में बॉल करते रहे, ये भी एक बड़ी वजह है। तो ऐसा था एब्सोल्युटली करनी चाहिए थी। यही तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने किस तरह से इस पिच का फ़ायदा उठाना है। इससे पहले वाली इनिंग में हमने देखा था कि हर्षित राणा का जब उनका सीम होना ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने स्लोअर बंस करानी शुरू कर दी थी, जिसको हम अवेल नहीं कर पा रहे थे। आज देवर लकी के रिजवान ने बहुत जल्दी स्पेल्स ख़त्म नहीं किया, इनको पूरा मौका मिला कि इन्होंने अपने 5 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया। वहाँ पर जब आपने विकेट ले ली थी, उसके बाद भी आप उनको गुड लेंथ बॉलिंग करे जा रहे हैं, इससे वो सेट हो रहे थे। जब तक आप वेरिएशंस लेकर नहीं आएंगे, आज डू एंड डाई सिचुएशन थी, हमें उनको डॉट बॉल्स तो खिलानी नहीं थी, हमें तो विकेट लेनी थी, और उसके लिए आपको थोड़ी सी वेरिएशंस करनी पड़ती है। विकेट भी नहीं ली और कैचेस हमने ऐसे छोड़े हैं जैसे कोई वो कहता है ना, गली मोहल्ले की टीम भी उससे अच्छे कैचेस पकड़ लेती है, उसमें भी बच्चे डाई पे मारते हैं, कौनियां छिल जाती हैं, रोड की फिक्र नहीं करते, कैचेस बहुत ड्रॉप किए आज हमने। देखिए हमने गिव अप कर दिया था मैच को ही, जब हमने देखा कि हमने जस्ट 241 का स्कोर पोस्ट किया है और उसके बाद हमारी बॉलिंग में भी अर्ली ऑन हमें 1 विकेट मिली, उसके बाद हम विकेट नहीं निकाल सके, तो फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि इन्होंने गिव अप कर दिया है। अब कैचेस क्यों छूटे, फिटनेस का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, सही पोजीशन पे खड़े हुए थे, हाथों के कैच थे, नहीं छूटने चाहिए थे, लेकिन जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन मैच की तरफ नहीं होगी, आप पहले से हार मान जाएंगे, तो आप ईजी कैच भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, उन्होंने कहा गिव अप कर लिया, बस जल्दी मैच खत्म हो, फिर जाएं, क्योंकि वापस हमें भेज देंगे तो दुबई से कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी हो वो कर लें। नसीम भाई, जैसे कि हमने जब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा था, उसी वक्त एक बात की थी कि जी हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी तो वैसी खत्म हो गई है। आज मैंने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, लेकिन अभी भी टेक्निकली कहीं ना कहीं लोग ये दुआएं मांग रहे हैं कि फलाना स्लिप हो जाए, फलानी टीम के पास बारिश हो जाए, वो वहाँ पे गिर जाए, उसके घर में कोई मसला हो जाए, वो वहाँ चले जाए,
तो हम जो है वो आ जाएंगे, और रमजान होते तो हम लोग जीत जाते। ऐसे भी मैंने स्टेटमेंट पढ़े, क्योंकि दुआओं पे चल रहे हैं हम लोग, और अभी भी कहीं टेक्निकली हम हैं कि फलाना उससे हारे, ढिमकाना उससे हारे, तो हमारा चांस है। ये है हमारा लेवल। भाई अब तो दुआ ये करनी पड़ेगी कि अल्लाह ना करे कि न्यूजीलैंड और इंडिया में कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि उनकी टीम को वापस जाना पड़ जाए, तो ही जा सकते हैं हम। बाकी तो और कोई रीज़न हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो ना हो तो हम जाएंगे। अब होते हुए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आप सही कह रहे हैं कि आउटसाइड चांस के न्यूजीलैंड हार जाए बांग्लादेश से, और न्यूजीलैंड हार जाए इंडिया से, और उसके बाद हम बांग्लादेश को हरा दें, मेरे ख्याल है बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। हम बांग्लादेश को कैसे हराएंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबसे मुश्किल काम यही होगा कि हम बांग्लादेश को कैसे हराएंगे। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। टेक्निकली ये है कि भाई थोड़ा सा बता दें कि न्यूजीलैंड हारे बांग्लादेश से और इंडिया हारे न्यूजीलैंड से, ऐसा ही है। इंडिया जीते न्यूजीलैंड से, इंडिया जीते न्यूजीलैंड से, तो फिर न्यूजीलैंड के पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और फिर हमारी जो एक बहुत ही अच्छी, काबिल और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग, हर तरह से स्ट्रांग टीम है, वो आएगी उस तरह। तो भाई ये बातें जो है ना, अब ये हम सुन सुन के परेशान हो गए। दीवानों के ख्वाब जैसे जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हो रहा था 92 में ऐसा हुआ था, देखा था उस दिन बारिश हुई थी। नसीम भाई हम तो, जो ITT बाबा भी तो फेल हो गया। ये इंडिया की जितनी आवाम देख रही हो, ITT था ना, IIT बाबा, अभय सिंह नाम था। ये एक फ्रॉड है, इसको बिल्कुल सीरियस ना लें। इसने कल उम्मीदें जगा दी। वो तो कल ही उड़ गया था, कल उड़ गया था, वहीं पर ही घर से ले गए थे उन्हें। है सीरियसली भाई जाहिर है वो पाकिस्तान की जीत की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंडिया में बैठ के मोदी साहब की हुकूमत है। प्रेडिक्ट करी। हमारे यहाँ तो जो कच्चे अकीदे के लोग हैं वो बड़ा खुश हो गए। अच्छा, एमन ने पहले बता दिया था कि वो हमेशा ऐसी हवा में मारता है, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया, स्टैंप लगा दो कि ये जो बाबा है ये एक फ्रॉड बाबा है। लेकिन उसको फिर भी बाबा को सलाम करना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ही आदमी था जिसने कहा था कि पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान जीत जाएगा। बाबा आपको इस बात पे बहुत सलाम है। सलाम ही है आपको। अच्छा नसीम भाई, आकिब जो जावेद साहब है, उन्होंने मुदस्सिर नज़ीर साहब है, उनको भी बुलवाया था कि वो एक्सपर्ट है कोई UAE की, और उन्होंने आके बड़ी अच्छी एडवाइसेस भी दी हमारे प्लेयर्स को, और बताया, वैल्यूएबल टिप्स भी दी। क्या वो उन टिप्स को बुला के, क्या उनको घूमने के लिए बुलाया था उधर? एक दिन में क्या बता देंगे वो आकिब जावेद साहब? जितना आप सत्यानाश मार गए, उसके बाद मुदस्सिर नज़र जो ICC क्रिकेट एकेडमी में काम करते हैं, आपका ट्रेनिंग सेशन वहाँ पर था, तो उनको बुला के आपने रिक्वेस्ट करके जो है कि ज़रा थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दें। मुदस्सिर नज़र, मोदी पाप बहुत क्रिकेट समझते हैं। इमरान खान जब कप्तान थे तो जावेद मियादाद और मुदस्सिर नज़र की थिंक टैंक में बहुत ख़ास वैल्यू होती थी। उन्होंने वाकई समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर मैं आधे घंटे में किसी को क्या कन्विंस कर लूंगा? ये वो वाली मिसाल हो गई, हमने पूरा साल नहीं पढ़ा और आखिरी रात कॉपी लेके बैठे कि आज हम पूरी रात पढ़ेंगे, सुबह पेपर में पास हो गया आ जाएंगे। सिर्फ वो होता था ना कि जब टीचर के अम्मी मारने के लिए आती थी तो बच्चा बाप के पीछे छुप जाता था। तो ऐसा लगा कि आकिब जावेद या मुदस्सिर नज़र के पीछे छुप गए कि उन्हें पता है कि मैं तो इनको लेकर आगे। भाई आप नहीं बच सकते आप, और ये मोहसिन नकवी साहब को भी अब नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल फेयर कह रहा हूँ। बन गई थी ग्राउंड, आपने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, सिक्योरिटी अच्छी दी, हाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपने सब अच्छे कर लिए, लेकिन आपसे टीम नहीं संभल रही सर। 15 अरब रुपए का आप जो लगे हैं ग्राउंड के ऊपर, अब एक काम कर दें कि इन पे एक टिकट लगा दें। नेशनल स्टेडियम कराची पे और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पे हमने 15 अरब रुपए खर्च किए, क्योंकि 15 खिलाड़ी तो हमसे बन नहीं रहे। कम से कम टिकट के जरिए कुछ आमदनी क्रिकेट बोर्ड को यहाँ हो जाएगी, वरना तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच का टिकट अब आने वाले वक्त में नहीं बिकने वाला, क्योंकि आपने हमारी टीम का हाल ये हो गया है। और मैं फिर कहता हूँ मोहसिन नकवी ने हर चीज़ आपको प्रोवाइड की, लेकिन डिसीजन मेकिंग उनकी टीम के मामले में बेहतर नहीं है। उनकी डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी होगी, लेकिन टीम के मामले में बेहतर नहीं है। तो सर आपके पास पहले ही इतने काम है, वजीर दाखिला आप है, तो और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आप अगर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का मामला होता है तो आपको जाना पड़ता है, टीम को समझाने भी आपको जाना पड़ता है, हर चीज आपको करनी पड़ती है। तो एक जान कितने काम करेगी? तो क्रिकेट की जान छोड़ दें तो बेहतर है। नसीम भाई, क्या मोहसिन भाई को भी टीम अच्छी नहीं मिल रही है? जैसे हमें पाकिस्तान टीम की सूरत में तोहफा मिला हुआ है, सारे प्लेयर जिनके नाम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो क्या उन्हें भी टीम नहीं मिल रही है? अनफॉर्चुनेट है मोहसिन नकवी साहब का, कुछ अच्छा हो, लेकिन यही फिर आकिब जावेद, यही वहाब रियाज, यही घूम घूम के हमारे सामने आए थे और आप अंदर की स्टोरियां बता देते हैं तो और दिल घबराने लगता है। देखिए शरीफ भाई, मैं आप मुझे एक बात बताएं, वसीम जूनियर, आप अभी बात आप कर रहे थे कि वेरिएशन होनी चाहिए। एक नया बॉलर आया है राणा, नितेश राणा, आप जरा उसकी वेरिएशन देखें। उन्होंने सिराज को शामिल नहीं किया। सिराज उनका रेगुलर प्लेयर है, बाहर बिठा दिया क्योंकि 3 मैचों में डेथ ओवर्स में ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुआ था, तो उन्होंने नहीं शामिल किया। उनका जसप्रीत बुमराह अनफिट हो रहा है, वो एक स्पिनर को ऐड कर रहे हैं, वो एक नया बॉलर लेके आ गए। आज आपने देखा था खुशदिल शाह को, जो वो उसने 3 वैरायटी दिखाई थी, खुशदिल शाह के पल्ले ही नहीं पड़ा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। वो एक नया बॉलर आया है, वेरिएशन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि शाहीन
हारिस ने आनी और जान मार के गेंद कर अच्छा, दी। हारिस भाई, पे वो स्लो भी थोड़ी- कर लो खुदा के हारिस वास्ते। पे भी थोड़ी बात कर ले। मैं हारिस का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उस वक्त मैंने इस वजह से नहीं बोलता, कहते जी इंडिया पाकिस्तान का मैच हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल मैच है और ठीक है हमने पहले भी हराया, ठीक है। उस वक्त मैंने इस वजह से ये बात नहीं की थी कि जाहिर है मैच से पहले मोटिवेट करना चाहिए भाई, अब तो आपका रिजल्ट सामने आ गया है, अब तो कोई फायदा नहीं है। हारिस रऊफ साहब 7 ओवर में 52 रन देते हैं, ये क्या परफॉर्मेंस है इन बेसिस पे? और कमर्शियल्स हारिस रऊफ के ऐसे होते हैं, देख के लगता है 10 की 10 विकेटें लेते हैं 10 बॉलों पे। नहीं, ऑब्वियसली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ और नसीम शाह मुझे एक वो क्रिकेटर्स लगते हैं जो वाकई मुल्क के लिए जान मारते हैं और ग्राउंड के अंदर नजर आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हारिस बहुत रऊफ अच्छा की perform परफॉर्मेंस किया। कब अच्छी थी मुझे तो याद नहीं पड़ता। अच्छी थी, कब अभी थी? याद ऑस्ट्रेलिया दिलाएं में मुझे। ऑस्ट्रेलिया में अहमद, अच्छी आप ये कह रही हैं कि 11 में से 2 प्लेयर ही जान मारते तो बिल्कुल। 9 ऐसे ही खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही खेल रहे हैं। देखिए आधे बहुत प्लेयर important point है। बिल्कुल आधे प्लेयर हमारे इस उसमें खेल रहे हैं कि खुशदिल शाह बॉल कर लेता है, सलमान अली आगा ऑलराउंडर बन सकता है। जब आप किसी टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है कि बोलें कि खुशदिल शाह ये बॉल करता है, ये ऑलराउंडर है, इसको ये करवाना आता है, ये नहीं कि वो कर सकता है। आप इस तरह के टूर्नामेंट्स में अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो यही रिजल्ट्स होंगे फिर। यही रिजल्ट आएगा जी। हमारी ट्रांसमिशन का खत्म हो गया है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी कौम से कहूँगा दुआ कीजिए, क्योंकि कल मैच है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का। दुआ मांगे कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दे तो आप लोगों को चांस है। अदरवाइज जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जाते आते उनको एक दफा फिर सलाम। कौम ने दुआ हुआ मांगना भी छोड़ नहीं, दिया। ऐसी नसीब अब भाई टीवी बता भी दो। नहीं तोड़ती भाई। नहीं आपको तोड़ती। एक बात बता दूं, टीवी तोड़ने का टाइम चला गया। वो कहते हैं कोई हमें हारना ही है, इन्होंने बस वो मुंह से जो कुछ कह सकते हैं वो हम कैमरे पे नहीं कह बहरहाल जी सकते। हालात बहुत भी खामोश बहुत हो जाते हमारे हैं लिए एक बस। अफसोसनाक चीज़ हुई आज, और अभी पूरी ट्रांसमिशन है और भी बहुत सारी इन प्लेयर्स की भी खबरें आती रहेंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।